शादी रिश्तेदारों में करनी चाहिए या गैरों में? मेरे ख्याल से अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए, जहाँ आपका दिल करे वहाँ करें। और पर्सनली आई वुड से शादी करनी ही नहीं चाहिए। शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? शादी तो मुकम्मल, कहते हैं ना, निकाह एक मुकम्मल ईमान है। शादी पहले शादी से पहले आपकी लाइफ बहुत ही इजी होती है, लाइक फ्रीडम होता है, फन होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, तो उनके नीचे बंदा दब जाता है लिटरली। आप इतना आपके पास फ्रीडम नहीं होता, फिर से ससुराल वगैरह ड्रामा एंड ऑल दैट शिट। मतलब ससुराल एक ड्रामा है। या ड्रामा के ड्रामा 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 एवरीथिंग। ओके, आपके ख्याल में पैसा जरूरी है या फिर रिश्तेदार? पैसा पैसा कितना जरूरी है? पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज्यादा, फिर भी कितना? पैसा इतना ज़रूरी है कि आप पैसा कमा लो तो मतलब आपने सब कुछ कमा लिया। आपकी इंडिपेंडेंस, आपका फ्रीडम, रिश्तेदार, आपकी इज्जत भी पैसे से मिलती है। अल्लाह, इज्जत भी पैसे से मिलती है? ये कैसे हो सकता है? जब आपके पास पैसा नहीं होता तो ना आपको रिश्तेदार मुंह लगाते हैं, सब एवरीवन लुक डाउन ऑन यू। पैसा आ जाता है तो सब आपकी इज्जत करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं। तो रिश्तेदार जरूरी नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखते। रिश्तेदार अगर अच्छे हैं, जेन्युइन है, तो आप भी उनके साथ अच्छे जेन्युइन रहे। लेकिन अगर लालची टाइप, स्नेक्स टाइप लोग हैं तो फिर उनके साथ अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है। आपका कहने का मतलब है कि पैसे से रिश्तेदार भी खरीदे जा सकते हैं? पैसे से कोई भी खरीदा जा सकता है, कोई भी? कोई भी खरीदा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पैसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक लड़की के लिए तो पैसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। जिंदगी गुजारने के लिए पैसा जरूरी है या फिर रिश्तेदार? पैसा कितना जरूरी है? ये नहीं मैं कह रही कि रिलेटिव्स बुरे होते हैं, पर पैसा ज्यादा जरूरी होता है। अब आप रिश्तेदार देके तो खरीद तो नहीं ना सकते। रिश्तेदार खरीद सकते हैं कि नहीं? मतलब आप रिश्तेदार देके कोई चीज तो नहीं खरीद सकते ना। ये तो है जी, आपके कहने का मतलब है रिश्तेदार देके चीज नहीं खरीदी जा सकती, पैसा देके रिश्तेदार भी खरीदे जा सकते हैं, है ऐसा? नहीं, जो रिश्ते होते हैं वो तो खरीदे नहीं जा सकते। रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते, फिर नहीं, रिश्तेदार भी जरूरी हैं। रिश्तेदार भी बस 100 में से कितने परसेंट रिश्तेदार जरूरी हैं और कितने परसेंट पैसा जरूरी है? 60% पैसा, नहीं, रिश्तेदार जरूरी है। रिश्तेदार मतलब आपको पैसा बहुत ज्यादा- 100 है। अल्लाह, पैसा शादी रिश्तेदारों में करनी चाहिए या फिर गैरों में? जिसको आप पसंद करते हो उसी से चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो गैर। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि लव मैरिज करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंड करता रहा, आप उसको करते हो। लव मैरिज में या फिर अरेंज मैरिज में एक चीज क्यों देखी जाती है? अंडरस्टैंडिंग। ये क्यों देखी जाती है? क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। जब आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करेगा तो यही इम्पोर्टेंट है कि आप उसी से शादी करो, जो आपको इन फ्यूचर आपके साथ हो। और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए फ्यूचर हस्बैंड में? यार ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने कहा ना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए क्वालिटीज? अमीर होना चाहिए ताकि वो सारे आपके नखरे उठाए। तो बस यही। और आपके ख्याल में? लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के अलावा। शादी रिश्तेदारों में करनी चाहिए या फिर गैरों में? आई थिंक सो आउट ऑफ फैमिली करनी चाहिए, वाई? क्योंकि फैमिली में बहुत सीक्रेट्स पता होते हैं और वो फिर कल को वो ताने बांध सकते हैं। तो फिर वो लड़कियों पे आ जाता है, घर में काम नहीं करती, काम चली, बाहर वालों को इतनी चीजें नहीं पता तो होती, जब उधर जाएंगे तो तब काम स्टार्ट कर देंगे। तो वो तो फिर करना ही पड़ता है हाँ, लड़की। तो वो शादी वो अपनों में करके भी तो किया जा सकता है। हाँ, बट अपनों में खुशी से कर लेता है, तब तब आप खुशी से कर लेते हो। जिंदगी गुजारने के लिए पैसा जरूरी है या फिर रिश्तेदार? पहले पैसा, पहले पैसा। पैसा जब होगा ना तो बाकी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मतलब अलाइन हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। जिन्होंने आना होगा आ जाएंगे, जिन्होंने दूर जाना होगा जेलसी में दूर हो जाएंगे। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि पैसा ना हो तो अलाइनमेंट नहीं होती? नहीं होते। पैसे से अलाइनमेंट होती है। देखिए ना कितनी महंगाई हो गई है, सब चीज के लिए, सारी लेजर एक्टिविटीज, नेसेसिटीज, सबके लिए आपको पैसा चाहिए। तो रिश्तेदार कहाँ गए? आई थिंक इस दौर में आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ और पैसा ज्यादा मैटर करता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। रिश्तेदार इज नथिंग? नो, इट इज बट लाइक आई थिंक कितने परसेंट पैसा जरूरी है और कितने परसेंट रिश्तेदार?
50-50 कर लें 50-50 क्योंकि पक्की दोनों का वेटेज इम्पोर्टेंट है, दोनों के बिना गुजारा नहीं है लाइफ। वैसे ये भी होता है ना कि रिश्तेदार जो होते हैं वो पैसा आने के बाद जेलस हो जाते हैं, और कुछ रिश्तेदार मैं होते आपको हैं बोल रही हूँ ना, कुछ रिश्तेदार होते हैं कि पैसा आने के बाद आपके गुलाम बन जाते हैं। दोनों में से कौन सा बेटर है? पैसे पैसा ही सही है। कितना पैसा कमाना चाहती है? मैं हाँ जी। जितना अल्लाह दे दे, मेरा कोई ड्रीम क्या है आपका? मेरा लिमिट क्या है लिमिट क्या है? कि इस लिमिट तक मैंने अर्न करना है? इतना कि मैं आई एम अ कैट लवर, एनिमल लवर, इतना कि मैं अपनी सारी बिल्लियाँ, सारे एनिमल्स, गधे जो जिनका जुल्म होता है, उन सब का ख्याल रख सकूं और अपना एनिमल शेल्टर खोलूं। आपके अंदर तो बहुत ज्यादा इंसानियत है। जो जानवर का इतना ख्याल रख सकती है, सोचो वो इंसान का कितना रख। वो भी करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सही, जबरदस्त। एक और क्वेश्चन है, कर लूं? श्योर। शादी रिश्तेदारों में करनी चाहिए या गैरों में? शादी एक जुआ है, जहाँ मर्जी हो जाए। वाह, क्या बात कही है। जुआ है। चल गया तो चल गया, नहीं तो नहीं। That's it. बात तो आपने परफेक्ट की है, लेकिन लव के अलावा भी देखा जाता है ना कि कुछ लोग कहते हैं रिश्तेदारों में और कुछ कहते हैं कि गैरों में करनी चाहिए। आपका क्या कहना है? अगर रिश्तेदार आपके अच्छे हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपको इक्वल रखते हैं, ठीक है, तो फिर ठीक है। वरना आई थिंक वही बात, शादी जुआ है, चाहे रिश्तेदारों में करो, चाहे गैरों में, चाहे अंग्रेजों में, जहाँ मर्जी कर लो। अंग्रेजों में भी। जहाँ मर्जी, शादी जुआ है, जितना मैंने देखा अपने इर्द गिर्द। अच्छा, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज? वही बात, सेम सेम बात। सेम बात।